हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैथ्स बाय शुभम में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ में कुछ मल्टीपल एंगल्स फार्मूलों को डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग को बहुत मज़ा आने वाला है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और आशा करते हैं आप लोग ट्रिग्नोमेट्री बहुत बढ़िया से पढ़ रहे होंगे। हम लोग लेक्चर बाय लेक्चर बहुत सारे टॉपिक को कवर करने का हम लोग का प्लान है, जिसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ ऑफ मल्टीपल एंगल्स क्या होते हैं पहले मैं ही आपको ये बता देता हूँ, देन आफ्टर हम कैलकुलेट करते हैं आगे क्या करना है हम लोग को। ठीक है, देखिए मल्टीपल एंगल्स का मतलब क्या होता है पहले तो हम ये देख लेते हैं। देखिए मल्टीपल का मतलब आप जैसे जानते हैं कुछ गुना, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, सॉरी इंग्लिश में तो मल्टीपल ही बोलते हैं, हिंदी में इसको कुछ गुना। जैसे एक्स है तो एक्स के मल्टीपल क्या हो सकते हैं, 2x 3x 4x, इनको इंटीजर्स मल्टीपल बोलते हैं। फ्रैक्शनल मल्टीपल जैसे x/2 x/3 x/4 समथिंग, ये सभी क्या हुए, इसके मल्टीपल्स हुए। ठीक है, लेकिन जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में मल्टीपल एंगल की बात करते हैं तो मोस्टली हमारा फोकस होता है साइन थीटा है तो साइन थीटा/2 से होता है, या 2 थीटा या 3 थीटा समथिंग ऐसा होता है। बाकी के जो 4 थीटा 5 थीटा है उनको हम सिचुएशनल उसको डील करते हैं। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे इंटरेस्टेड हैं 2 एंगल के फॉर्मूले पे। ठीक है, 2a मतलब 2a के फॉर्मूले क्या होते हैं उसको जरा देखते हैं। आप लोग को याद होगा साइन ऑफ a प्लस बी हम लोगों ने पढ़ रखा है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक है, ये हम लोग पढ़ रखे हैं। यहाँ पर देखिए हमें 2a चाहिए तो हम b की जगह पे क्या पुट कर दें, a पुट कर दें। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ a प्लस a क्या हो जाएगा, साइन a कॉस a प्लस कॉस a साइन a। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स साइन a इंटू कॉस a, और इधर क्या हो जाएगा साइन ऑफ 2a, यानी साइन ऑफ 2a का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, 2 ऑफ साइन a इंटू कॉस a। सिमिलरली अब कॉस a प्लस b का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, सिमिलरली a की जगह b पुट कर लोगे तो आपको कॉस ऑफ 2a का फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, यहाँ पे कॉस a दैट इज कॉस स्क्वायर a माइनस साइन a साइन a, यानी साइन स्क्वायर a। तो ये फार्मूला हो गया। इसको आप इसकी जगह कॉस स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो देखिए आपको एक नया फार्मूला फिर मिल गया, यानी 1 माइनस ट्वाइस ऑफ साइन स्क्वायर a। तो एक फार्मूला देखिए कॉस 2a का आपको ये दिख रहा है, एक फार्मूला आपको ये दिख रहा है। यही नहीं, एक और फार्मूला आप देख सकते हैं, कॉस स्क्वायर को ना बदलिए साइन स्क्वायर को बदल दीजिए। तो देखिए यहीं से कॉस स्क्वायर अपनी जगह है, साइन स्क्वायर की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लेकर लिख दे। तो देखिए क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर ए, यानी ट्वाइस ऑफ कॉस स्क्वायर ए, और बीच में -1। तो एक ये तीसरा फार्मूला आ गया। ठीक है, आशा करता हूँ ये सारे फॉर्मूले आपको समझ में आ रहे होंगे। इसी तरह आप tan 2a का भी फार्मूला निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम tan का देखें तो आपने tan का पढ़ा था, tan a प्लस बी क्या हुआ करता था, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। याद होगा आपको, a और b की जगह सेम क्वांटिटी पुट जब करेंगे, a प्लस a जैसे ही करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, tan a प्लस tan a बोलिए अपॉन 1 माइनस 2 tan a इंटू tan a, यानी tan 2a का फॉर्मूला आपको में क्या मिल जाएगा, 2 ऑफ tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा होगा, ऐसे उम्मीद करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, आप जो फार्मूला जान रहे हो वहाँ बस a की जगह b पुट कर दोगे तो ट्वाइस एंगल के फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और चीज़ की बात कर ले। देखिए यहाँ से आप लोग को एक टेक्निक ये पता चलेगी, अगर यहाँ पे किसी एंगल कोई एंगल है तो यहाँ पे इसका क्या हो जा रहा है, हाफ हो जा रहा है। तो इसी के बेस पे देखिए हम अगर हाफ एंगल फार्मूला देखें, ये तो ट्वाइस एंगल था, हाफ एंगल के लिए इसको a कर दें तो देखिए इसका आधा यहाँ पे हो रहा है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जब a लिखेंगे तो a का आधा a/2, और इसके साथ भी cos a/2, यानी ये एक नया फार्मूला इससे जनरेट हुआ। सिमिलरली यहाँ से भी क्या जनरेट हो सकता है, cos a, यहाँ हम cos 2a का निकाल लेते, इसका हाफ करोगे तो आपको इधर हाफ करना पड़ेगा एंगल्स को, तो यानी इसका फार्मूला हो जाएगा cos स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, यहाँ से भी एक फार्मूला जनरेट हो सकता है cos ऑफ a का, भाई इसका इस एंगल को आप हाफ कर रहे हो ना, तो इस वाले एंगल को भी तो आपको हाफ करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 2 ऑफ साइन स्क्वायर a/2। सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, 2 ऑफ कॉस स्क्वायर a/2 माइनस 1, और ये वही चीज़ था कॉस स्क्वायर a/2 माइनस साइन स्क्वायर a/2। कॉस a के सारे फार्मूले ही हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप।
tan का देखिए सिमिलरली हम लोग लिख सकते थे, यहाँ पे 2a की जगह जैसे ही a करोगे यानी आपने एंगल को क्या किया, हाफ, तो यहाँ भी एंगल क्या हो जाएगा, हाफ। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग समझ रहे होंगे मेरा कहने का क्या मतलब है। ठीक है, तो ऐसे आप लोग हाफ एंगल और डबल एंगल तो बहुत आराम से लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कुछ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा आप लोग को। ऐसे ही और भी मल्टीपल्स की बात की जा सकती है। जैसे आपने 2a का फॉर्मूला पता कर लिया, आपको अगर 3a चाहिए तो आप 3a को लिख सकते हैं 2a प्लस a। ठीक है, तो 3a का भी आप पा सकते हो इसी तरीके से सिमिलरली। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं तब तक हम लोग। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस 2a को, हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस 2a को प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a को हमें प्रूफ करना है tan स्क्वायर है। देखिए बहुत आसान है, अभी आप लोग को याद होगा cos 2a का एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए cos 2a के 3 फार्मूले हम लोगों ने पढ़ा था, अभी जस्ट मैंने रफ कर दिया। 3 फार्मूले पढ़ा था, पहला तो शायद इस तरह का था कुछ, फिर इस तरह का था, आप लोगों ने देखा होगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, फिर तीसरा था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a। अब देखिए यहाँ पे हमें cos 2a का एक जैसा फार्मूला दोनों जगह नहीं रखना है, यहाँ पे ऐसा फार्मूला रखना है जिसके साथ प्लस का 1 आए, क्योंकि ये यहाँ इसका प्लस का 1 आए सो दैट -1 और +1 को कैंसिल आउट कर ले, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो 1 किस में आ रहा है, ये वाला फार्मूला, यानी ऊपर वाले में ये पुट करेंगे और नीचे वाले में क्या आना चाहिए, -1 आना चाहिए ना, क्योंकि +1 को कैंसिल करना है अपना। तो -1 किस में आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो इस यहाँ पर cos 2a की जगह ये फार्मूला रखेंगे। ठीक है, आप लोग को फार्मूले बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, साथ साथ इनका कैसे इस्तेमाल करना है ये और भी ज़्यादा पता होना चाहिए, नहीं तो हमें पता सब कुछ रहेगा और हम जब उसको ढंग से अप्लाई नहीं कर पाएँ तो थोड़ी दिक्कत हो जाती है। ठीक है, चलिए देखिए 1 माइनस ऊपर कौन सा रखना है, ये वाला रखना है। क्यों रखना है, क्योंकि +1 है और यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ +1 लाना पड़ेगा सो दैट -1 और +1 कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 साइन स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस नीचे कौन सा रखना है, ये वाला 2 कॉस स्क्वायर a माइनस 1। देखिए ओपन करिए, जिस काम के लिए किया था देखिए हो गया सक्सेस, कट गया 1 प्लस, और देखिए +1 -1 तो कट ही गया, तो यहाँ पे सिंपली क्या आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर a। देखिए 2 से 2 भी कट जाएगा, ये आ जाएगा tan स्क्वायर a। दैट्स योर RHS। बहुत आसान प्रॉब्लम था, यहाँ सिर्फ आपको फार्मूले की परख होनी चाहिए कि कौन सा फार्मूला कहाँ पर लगाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ था ही नहीं इस प्रॉब्लम में। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कह रहा है कि हाँ प्रूविंग का ही है कुछ, यहाँ पे देखिए cos 9 डिग्री प्लस साइन 9 डिग्री, हम LHS लेके चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, अपॉन cos 9 डिग्री माइनस साइन 9 डिग्री। ठीक है, आपको देखिए हमें लाना है tan ऑफ 54, तो यहाँ पे गौर से देखिए कुछ ऊपर नीचे जब प्लस माइनस में कुछ रहे तो ये tan या cot का कुछ होता है इससे मतलब। ठीक है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपली cos से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखिए आप डिवाइडिंग फ्रॉम cos 9 डिग्री। अब देखिए डिवाइडिंग फ्रॉम cos 90, इसका मतलब ऊपर नीचे दोनों की डिवाइडिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ 1 हो जाएगा देखिए, और ये क्या होगा sin 9 अपॉन cos 9 दैट इज tan 9 डिग्री। ठीक है, और ये 1 माइनस tan 9 डिग्री। ऐसा क्यों किया जा रहा है आप लोग को अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि 1 की वैल्यू tan 45 होती है, और ये tan 45 प्लस tan 9 1 माइनस और 1 इंटू ये लिखा ही जा सकता है, तो tan 45 इंटू 9 यानी ये बन जाएगा tan 45 प्लस 9 का फॉर्मूला, यानी tan 45 प्लस 9 होता है tan 54 एंड दैट्स योर RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इसलिए ऐसा किया गया है। आप लोग इसका रीज़न अब समझ पाए होंगे जैसे ही ये स्ट्रक्चर आपको दिख गया होगा। ठीक है, क्या करेंगे 1 की जगह लिख लेना है आपको tan 45, tan 9 की जगह तो tan 9 रहेगा ही, इसको इंटू 1 तो लिखा जा सकता है, तो 1 माइनस 1 की जगह फिर आप क्या लिख लोगे tan 45 इंटू tan 9 डिग्री। ठीक है, ये हो क्या गया आपका tan, अगर आपको फार्मूला याद आ रहा होगा तो tan 45 प्लस 9 डिग्री का फार्मूला है, दैट्स योर tan 54 मीन्स RHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आप लोग को याद है ना tan ऑफ a प्लस b का फार्मूला, नहीं याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ एक बार, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, इसी फॉर्मूले को देखिए यहाँ से टैली कराइए तो आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही आसान था, आप लोग थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आसानी से हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा।
इफ cos A इज इक्वल टू m cos B देन प्रूव दैट दिस। इसके लिए हमें देखिए एक लॉ का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ। ठीक है, आप लोग जानते होंगे हिंदी में इसको योगांतरानुपात बोलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री की कुछ स्पेशल प्रॉब्लम में अप्लाई होता है। ठीक है, पहले लिख देते हैं क्या होता है, कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लॉ। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं योग अंतर का अनुपात यानी योगांतरानुपात। ठीक है, योगांतरानुपात का नियम बोलते हैं। ठीक है, क्या कहता है ये कहता है कि अगर a बाई बी बराबर c बाई डी है तो इट कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन c प्लस डी, या इसका उल्टा वाइसे वर्सा सब कुछ होल्ड करेगा। बस ध्यान रखिएगा जो बिहेवियर इस साइड होगा वही बिहेवियर उस साइड होना चाहिए। ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखनी है। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 के सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, जो गिवन है वहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या कह रहा है, cos ऑफ a इज इक्वल टू m cos b। सबसे पहले इसकी टैक्टिक्स समझ लेते हैं। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है, बस देखने पे लग रहा होगा बहुत मुश्किल है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या क्लिक करना है, इस क्वेश्चन में आपको बस इस स्ट्रक्चर को थोड़ा अच्छे से देखना है। यह है क्या, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। ये समथिंग कब आया होगा, जब m अपॉन 1 या 1 अपॉन m कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन जाए। तो यहाँ भी आप ऐसा स्ट्रक्चर बनाइए ना, इसको नीचे भेज दीजिए cos b, तो देखिए क्या हो गया, m प्लस 1। अब देखिए कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाइए और इस प्रकार से लगाइए कि m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 बन जाए। तो यहाँ क्या लिखेंगे, अप्लाइंग कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है, डिविडेंडो लॉ। ठीक है, कैसे हो जाएगा, इधर साइड पे फोकस करिए, इधर साइड तो सॉल्व होके जो कुछ आना होगा आएगा ही, हम m वाले एक्सप्रेशन पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, देखिए नीचे क्या करा है, ऊपर प्लस नीचे का सम करना है ऊपर साइड, और ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा के नीचे लिखना है। समझ पाए आप, सेम बिहेवियर करना है। यानी ऊपर क्या है cos a, तो यानी cos a प्लस 1, यानी ऊपर साइड होना है cos a प्लस cos b, और नीचे साइड क्या है, ऊपर वाले से नीचे वाले को सब्ट्रैक्ट करना है, तो cos a माइनस cos b। ध्यान से देखिए सेम बिहेवियर है। अब इधर हमारा काम तो खत्म हो गया क्योंकि ये तो फिक्स हो चुका है। अब इधर ही इसी को बस सॉल्व करना है। आपको याद होगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या था, 2 cos c प्लस d बाई 2, 2 cos c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, c माइनस d बाई 2, यानी c और d की जगह a और b है सिंपली। और cos c माइनस cos d का था 2 sin c प्लस d बाई 2। ये फॉर्मूले आप लोग को याद होने चाहिए। C एंड D वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। एंड सेकेंड एक्सप्रेशन होता है साइन C माइनस D बाई 2, D माइनस C बाई 2 होता है, यानी B माइनस A बाई 2। इधर साइड क्या होगा, m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। अगर आप गौर से देख पा रहे होंगे तो क्या हो गया, देखिए cos अपॉन साइन A प्लस B बाई 2 का ये क्या बन गया, कॉट बन गया, गौर से अगर देखिए तो। ठीक है, और देखिए cos ऑफ A माइनस B को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज cos ऑफ b माइनस ए बाई 2। क्यों, क्योंकि आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, सो दैट इसके निगेटिव वाला एंगल भी इसकी के बराबर लिखा जा सकता है। तो इसको अगर हम cos b माइनस ए लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो ये क्या बन गया, देखिए इसको अगर नीचे उठा लाएंगे तो साइन b माइनस ए बाई 2 अपॉन cos b माइनस ए बाई 2 क्या हो जाएगा, tan b माइनस ए बाई 2। तो नीचे साइड क्या बन गया, tan b माइनस ए बाई 2 विल बी m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1। यानी इसको अल्टीमेटली देखिए लिखेंगे क्या, cot ऑफ a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू, ये पूरा लिखेंगे ही m प्लस 1 अपॉन m माइनस 1 इंटू tan b माइनस a बाई 2। यही हमें लाना था। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान था, अगर आप लोगों ने एक दो टैक्टिक्स पे गौर किया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम लोग मिलते रहेंगे, हम लोग इसी तरह कुछ न्यू टॉपिक्स के साथ न्यू सेशन करेंगे हम लोग। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। PDF आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कराया ही जा रहा है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री को हम लोग जब तक पूरी तरीके से ख़त्म नहीं कर लेंगे, नया टॉपिक हम लोग नहीं स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी दूसरे टॉपिक पे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद।